मरोगे सारा, पीछे मरोगे सारा। आज पीछे भगतों का लारा, पीछे भगतों का लारा। तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा, बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा। तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा, बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा। तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा, बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा। तेरा मदिरा का नजारा कन्हैया, तेरी मुरली का नजारा, तेरा मदिरा का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा। तेरा बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, भगवत दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसके। भगवत शरण जाओ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, मैं हो बिन और न दूजा रे। आस करो मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। भगवन तुम अंतर्यामी, हमारे ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। भगवन तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख फलगामी, और मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। भगवन सबके आधार पाते, विष्टि दिलाओ दया मया, प्रभु विधि विलाओ दया माया। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। भगवन रक्षा करो मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ। बार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भगवन कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा। भगवन सब कुछ है तेरा,
जगत शिवानंद स्वामी हरिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम त्वमेव त्वमेव शरणं त्वमदेव देवा देवी प्रपन्न तियरेव सीता प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य वर्षीद विश्वय सर्पाय वेगं त्वमेश्वरीव विचराचरस्य मनोजवम्मा ऋतुल्लवेगं जितेन्द्रया श्रीमता वरिष्ठो वातात्मजं नर्योदमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये ॐ आमो इष्टामयो भूस्तानमूर्जिदरातरा महेरणाय चक्षसे यौवा शिवदमो रसस्य भाजयते हरः मुसदेरिव माता हस्ते मतं ब्रह्मस्वाञ्जलिं मादायः ॐ जग्नेन चक्रमय जन्तदेवास्तानि सर्वाणि वसवान्य शन्नः देहरागं महिमानः शतन्दत्रपूर्वे शाद्याः वै सर्वणाय महाराजाय नमः नारायणाय विद्महे गजाननगरवीररसारभस्मे बिल्वप्रभाल तुलसी जलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाः सहस्रयोजने वदन्मामि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे नमः सर्वितार्थायां जगन्नाथाय हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः बोलो यज्ञनाथ भगवान की वेद व्यास भगवान की श्रीमद् सुरकंडमाजी रे बार भेजी दे सुरकंडमाजी रे बार भेजी दे अपनो सणी मां आशीष दी दे अपनो सणी मां आशीष दी दे सुरकंडमाजी बुलाओ भेजी दे सुरकंडमाजी बुलाओ भेजी दे अपनो सणी मां आशीष दी दे अपनो आशीष दी दे ये रूप अलग अलग रूप अलग अलग छे एक ही मां दौड़ी लगा दो राधे रखे मां मन से बचा दो राधे रखे मां दौड़ी लगा दो राधे रखी मां मन से बचा दो राधे रखी मां करी दे ये मठना मामा जी भी करी दे अपनो शनि मां आशीष दी दे अपनो मां आशीष दे दे ये मठना मामाई भी करी दे मठना मामाई भी करी दे अन धन कुबंडा गुरु करी दे अन धन कुबंडा गुरु करी दे ये रूप अलग अलग रूप अलग अलग छे ये की मां दौड़ी लगा
रखी माँ मैंने से बजा दो याद रखी माँ बगसोरी माँ जी गुदड़ी भेजे बगसोरी गाजी बगसोरी माँ जी दड़ी तू भेजे बगसोरी माँ जी दड़ी भेजे ये जसे का जूझा माँ बग तो सही दे ये जसे का जूझा ये दो अलग अलग आप रूप अलग अलग आप रूप अलग अलग आप रूप अलग अलग जय की माँ रवड़ी लगा दो राजी रखी माँ जैसे बजा दो राजी रखी माँ शरणागत छो हाथ जोड़िया न शरणागत छो हाथ जोड़िया शरणागत छो माँ हाथ जोड़िया शरणागत छो हाथ जोड़िया तेरी छाया तगड़ा रो तेरी छाया तगड़ा रो जय जो जखी माँ रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ मैंने बजा दो राजे रखी माँ रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ बजा दो लगा दो राजे रखी माँ मन से बजा दो राजे रखी माँ रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ मन से बजा दो राजे रखी माँ शरणागत छो हाथ जोड़िया शरणागत छो हाथ जोड़िया शरणागत छो माँ हाथ जोड़िया शरणागत छो हाथ जोड़िया तेरी छाया तगड़ा रो तेरी छाया तगड़ा रो जय जो जखी माँ रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ मन से बजा दो सभी लोग आइए रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ मन से बजा दो राजे रखी माँ रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ मन से बजा दो राजे रखी माँ रवड़ी लगा दो राजे रखी माँ मन से बजा दो राजे रखी माँ बोले सुरगंडा मैया की जय पुराणका कुआसी देरा तिरुठाडो पाणी पुजार गाव का बमेना तेरी पूजा नाणी पुराणका कुआसी देरा सभी लोग आइए पाणी पुजार गाव का बमेना तेरी पूजा पुराणका कुआसी देरा तिरुठाडो पाणी पुजार गाव का बमेना तेरी पूजा नाणी गाड़ी मेरी दासकी पटी माँ सीधे रखवादीरा आषाढ़ का महीना सीधेरा दो गाँव दा पेरा गाड़ी मेरी दास की पटी माँ श्रीकृष्ण भगवान की जय साड़ा का महीना सीधेरा गाँव दा पेरा
का दिना सिदेरा तेरा जुड़ी दिराना अब जोड़ सीला दिराना का दिना सिदेरा नयन कपराना पहले जा तेरा जुड़ी दिराना अब जोड़ सीला जुड़ी दीवाना अब जोड़ी सिलाना का देना तेरा नहीं कपराना करी मेरी सकी पटी माँ सिलेरा कुमार लगी तेरे घाम जब जोड़ले तेरी जटीला प्यारी लगी काम मैंने अवली जग असाड़ मैंने अवली जग असाड़ लगी तेरी घाम जब जोड़ले तेरी जातीरा लगी क्या योता काम मैंने अपने जेठ साड़ लगी तेरे घाम जब जोड़ले तेरी जातीरा लगी क्या योता काम प्यारी मेरी दास की पटी माँ तेरो चातीरा असाड़ का मैना सिलेरा गाँव गाँव ना पेरा चांदी बारी पटी सिलेरा सोना को चांदी बारी पेटी सिलेरा सोना तेरो चातारा असाड़ का मैना सिलेरा गाँव गाँव ना तेरा चांदी बारी सिलेरा सोने को चातेरा असाड़ा का मैना सिलेरा गाँव गाँव ना तेरा हरी मेरी दास की पटी माँ सिलेरा कुमारीरा गाँव गाँव ना तेरा मेरी दास की पटी माँ सिलेरा कुमारीरा असाड़ का मैना सिलेरा गाँव गाँव का तेरा प्यारी मेरी दास की पटी माँ सिलेरा कुमारीरा असाड़ का
कल्याणी को दादो सिद्धेरा कल्याणी कल्याणी को दादो सिद्धेरा कल्याणी को दादो मोरो की गाँव सिद्धेरा कोई सेवा ना दो कल्याणी को दादो सिद्धेरा कल्याणी को दादो मोरो की गाँव सिद्धेरा कोई सेवा ना दो कल्याणी को दादो सिद्धेरा कल्याणी को दादो गाँव सिद्धेरा कोई सेवा ना दो कल्याणी को दादो सिद्धेरा कल्याणी को दादो गाँव का सिद्धेरा कोई सेवा ना दो बारी से निको नगरजा तुना बारी से बल तुना बारी से निको गुनाबारी से बन गुनाबारी से निको नगरजा ओ मेरा नगरजा गुनाबारी से निको नगरजा गुनाबारी से बन गुनाबारी से निको नगरजा ओ मेरा गुनाबारी से निको नगरजा यार मेरा की जाती रगे बचाने की जाती रहो नगरजा यार मेरा नगरजा चांद की जाती रहो नगरजा चांद की जाती रहो चांद की जाती रहो नगरजा यार मेरा नगरजा चांद की जाती रहो नगरजा मोरो की कभी चटे रो प्यार मानीरा हो तेरु मातीरे हो नगरजा मोरो में तेरु प्यारो तेरु मातीरा हो मातीरा हो नगरजा मोरो में तेरु प्यारो मातीरा हो कल्याणी को दादो दे कल्याणी को दादो हो नगरजा घर मेरा नगरजा कल्याणी को दादो दे कल्याणी को दादो हो नगरजा कल्याणी को दादो दे कल्याणी को घर मेरा नगरजा कल्याणी को दादो हो नगरजा कल्याणी को दादो कल्याणी को दादो तू आदो नगरजा मेरा देवा नगरजा गुलाबारी
माही रहो नगर जाओ ओ मेरा नगर जमोरो की काले काले चालो नगर ओ मेरा नगर जाई काले चालो नगर जा ओ मेरा नगर जा ओ देवा नगर जा ओ काले चालो नगर जा ओ मेरा तो ले देवा श्रीनगर में जय गगने धारे रूप धारे 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 अल्मोड़ा में जय गगने नंद रूप धारे अल्मोड़ा में जय गगने नंद रूप धारे श्रीनगर में जय गगने धारे रूप श्रीनगरेता श्रीनगरेता श्रीनगर तोरे देवा तोरे देवा तोरे यहाँ ऊंचा पहाड़ों माँ शिवजी का तोरे देवा तोरे देवा तोरे मुख्य आत्मनिर्जनम सर्वोपचारार्थे उपस्थित नमस्करोमि क्षमा प्रार्थनम नमस्कारम केशवं प्रतिगच्छति यात्री स्वयं सुकृतिनां भवनेतु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतिधियां मृतहेतु बुद्धि हरिः ओम गौर्याय नमः पद्माय नमः सच्ये नमः ओम हरिः ओम पाद्यों पाद्यं समर्पयामि पत्रपुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं च मुख्यात्मने जलनादनकरी सकनायुना वैष्णवे चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु मातृकाली भद्रकाली कपालिनी परिवाराय सशक्ति कामाय षोडश मातृका पूजन प्रियं चमदविं सनमंगल करोतु सततं केतो कुलशोलविं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते शर्वेण कुलाग्रहा ध्यानं समर्पयामि रवये नमः सोमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पते नमः शुक्राय संकटाय नमः अष्टयोगिनीभ्यो नमः अष्टवसुभ्यो नमो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः संपूज्य पाद्यार्घ्यात्मके जलं समर्पयामि पंचामृतस्नानं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि मुखे आचमनीय जलं पुनः हस्ते पुष्पाक्षरं मादाय त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिशतो वलश्चरा भवन्तु आवाहनं न जानामि
ओम हरि ओम ओम हरि ओम विष्णु विष्णु हर हर श्री श्वेत बारागण पे सप्तमे देवन्द्रियाष्टाभ्या सच संवत्सराणां मध्ये पूर्वोच्चारे संकल्प भारद्वाज गोत्रोत्पन्न स्वस्ति गान्धीमुखीनां तथा भारद्वाज तथांच भारद्वाज गोत्राणाम् अस्तमत प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह अपने दादाजी बुड्ढा जी के नाम है अमुक सर्वनाम देवानां वसुरुद्रादि स्वरूपाणां गान्धीमुखीनां तथा अमुक नाम धर्म का लगा दिया लेकिन करा धर्म रहा है। और कुधर्म क्या है? यानी मैं जैसे कई लोग होते बोलते मैं शत्रु विनाश के यज्ञ करता हूं, दूसरे के अनिष्ट का भाव रखना, भाई खुश कैसे हो गया, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, दूसरे के प्रति अनिष्ट का भाव रखना कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना, हिंसा करना धर्म में अधर्म है। और अपने लिए चाहे ना हो लेकिन दूसरा दुखी नहीं होना चाहिए, ये धर्म में परम धर्म है। हमारा सर्व देवो मयो हरि। कई लक्षण एक सत्पुरुष के बताए हैं और हम सबके लिए एक चीज बड़ी दिव्य बताई है। और क्या बताई महाराज? आहार सुतौ च सत्व सुधि सत्व सुधो ध्रुवा स्मृति स्मृति शुद्धा भगवता दर्शनम समझायते। सबसे पहले हमारा आज जो आहार बिगड़ गया है, हमारा जो भोजन बिगड़ गया है, उसकी शुद्धि होना परम आवश्यक है। सत्व की शुद्धि होगी, भोजन शुद्ध होगा, तभी मन भी शुद्ध होगा, और जब ये मन शुद्ध होगा तभी बुद्धि भी शुद्ध होगी, और जब बुद्धि भी शुद्ध होगी तब सब कुछ शुद्ध होगा। जहाँ आहार बिगड़ गया वहाँ व्यवहार बिगड़ गया, और जब व्यवहार बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया है। भगवान हरि अन्न के रूप में भी है, लेकिन कैसे अन्न के रूप में? सात्विक जो अन्न है, अन्नाद् भवति भूतानि परजन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्न रस संपुष्टि, अन्न की रस से तो संपुष्ट है, और अन्न यज्ञ के रस से होती है, और यज्ञ कर्म से संपन्न होता है। इसलिए ये भी आपका एक परम कर्तव्य है, ये भी आपका एक कर्म है कि आपका जो आहार है ये कौन सी दिशा में जा रहा है। आहार बिगड़ा, व्यवहार बिगड़ा। मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे क्रोध ज्यादा आता है, इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता। संतों को कैसे संयम होता है? उनका भोजन अच्छा होता है। इसलिए कहा महाराज आहार जगत शुद्ध करना भी हमारा परम कर्तव्य है। खाना आता है तभी तक आता है जब तक इस रसना के ऊपर है। पेट में चले जाने के बाद सब एक जैसा होगा। किसी दूसरे की हिंसा करना ही कुधर्म है। आहार बिगड़ा तो बुद्धि बिगड़ी, संग बिगड़ा, क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो पाप कर्म जो रत हुआ, ये बुद्धि भी बिगड़ी। और क्रोधाद भवति समोहात, समोहात स्मृति विभ्रमा,
और स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, और उसी क्रोध से इस बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब इस जीव को, इस व्यक्ति को इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा महाराज क्रोध भी जो है व्यक्ति का शत्रु है। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लाखों और करोड़ों पैसे लगा रहे हैं, तो जब एक छोटी सी सत्यनारायण कथा भी करते हैं, उस कथा में लिखा रहता है सम्यक विधान। तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा फल तो देगी, लेकिन उसको देगी जो सम्यक विधान से जो है इस कथा को करेगा। इसलिए सावधान, कोई भी कर्म आप कर रहे हो उसमें सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका त्याग करना। ज्यादा ना हो सके कम से कम 7 दिन तक करो, और 7 दिन तक जब आप दृढ़ता से बैठे रहोगे, 7 दिन तक क्रोध नहीं करोगे, 8वें दिन से थोड़ा थोड़ा अपने आप सुधार आएगा। और दूसरी बात महाराज जी का संत कहा करते हैं कि जब आपको क्रोध आए कभी, तो क्रोध में भी जो है भगवान का नाम लिया करो। बहुत तिलमिला उठा है, लाल हुआ है, सामने वाले को मारने का मन हो रहा है, तो चाहे जोर जोर से राम 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 राम, चाहे जोर जोर से बोलते राम 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 करते करते थोड़ी देर बाद जो है बुद्धि शांत हो जाएगी, और उस क्रोध से जो पाप करने वाला था, पाप लगने वाला था, उस पाप से जो है बच जाएगा। इसलिए महाराज सम्यक विधानतः, विधि क्या कहती है, विधान क्या कहता है कि जब भगवान की शरण में जाओ तो जो ये मन में विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ और इतनी चीजों से ये जो है ये हृदय जो भरा हुआ है, इस हृदय में भगवान आएंगे कैसे? यहाँ तो पहले ही पांडाल छप हुआ है, दूसरा आदमी बैठेगा कैसे? कमरे में उसी में कब्जा हुआ जा सकता है जो खाली हो, जिसमें पहले से 10 लोग बैठे हों, उसमें कैसे एडजस्ट करोगे, उसमें कैसे रह पाओगे? इसलिए भगवान में तुम्हारे इस मन में, तुम्हारे इस हृदय में जहाँ काम, क्रोध, लोभ अति हो जाए, वहां भगवान एडजस्ट नहीं करते, वहां भगवान रहना प्रस्तुत नहीं करते। और भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में आता हूँ जिसका मन निर्मल हो। ये पहली गारंटी है, पहली शर्त है कि आऊंगा तो ठीक है, आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन देखा गए, लेकिन यहाँ तो बड़ा गंदा है, झाड़ू ही नहीं मारा कब से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष की अग्नि चल रही है, धड़क रही है, तो भगवान बैक हो जाते हैं, चले जाते हैं, भैया यहाँ ठीक नहीं है। इसलिए इन चीजों में जब हम कर रहे हैं तो क्रोध में भी संयम, आहार में भी संयम, हर चीज में संयम रखना परम आवश्यक महाराज। उसके बाद महाराज हरित वृत्ति, परमृत वृत्ति, अमृत वृत्ति, मृत वृत्ति, सत्यान वृत्ति, ये वृत्तियां हमारी इस जीवन को जीने की किस प्रकार से, जो संत है उसे कौन सी जीविका जीनी चाहिए, गृहस्थी है उसको कौन सी जीविका जीनी चाहिए, अनेक प्रकार से महाराज वर्णन कराया है। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। ये जो ऋत वृत्ति, परमृत वृत्ति, अमृत वृत्ति, यानी व्यक्ति अपनी जीविका कौन कौन सी वृत्ति से चला रहा है। एक मृत वृत्ति है, मरी हुई जीविका। मरी हुई जीविका क्या है कि जहां से भी मिले बस लाओ, मुझे चाहिए, और उससे जो है अपनी जीविका चला रहा है। चाहे पाप का है, चाहे किसी को मार के है, चाहे किसी की हिंसा करके है, बस घर परिवार चलाना है भैया। ये मरी हुई जीविका। मांग करके खाना, मरी हुई जीविका। अमृत 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 पुनः परिश्रम करके, खून पसीने की कमाई ना करके अपने और अपने परिवार की जीविका चलाना अमृत अमृत।
और रीति संतों के लिए बताई गई है। जहां से बाजार उठ गया हो, जहां पहले बाजार लगा हो, सब्जी का बाजार लगा हो, लेकिन बाजार उठ गया और वहां कुछ छूट गया हो, वहां से जो पील करके खाना, वहां से ले जाना, उसको खाना। और अनेक प्रकार से कहा है महाराज। उसके बाद सुंदर सप्तम स्कंद को विराम दिया। अष्टम स्कंद में जो है मनवंतरों की कथा श्रवण कराई है भगवान ने, अनेकानेक मनवंतर में। और उसी में कहते हैं महाराज कि आसी गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विष्णुतः क्षीरो देना पिता श्रीमान योजनायुत उच्छ्रितः। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विस्तृतः। त्रिकूट नाम के पर्वत में एक गजराज रहता है, अपने हथिनियों के साथ, अपने परिकर के साथ। कई बच्चे हैं, कई हथिनियां संग में है। एक दिन महाराज कई दिनों से वर्षा नहीं हुई, तो जल को ढूंढने के लिए, जल पीने के लिए जो है एक सरोवर के ढूंढ में गए। सरोवर मिला, जल तो पी लिया, लेकिन जल पीने के बाद जो है इतना आनंदित हुआ कि उसी में खेलने लगा। अब खेलने लगा महाराज, जल को गंदा करने लगा। एक ग्राह था, ग्राह ने जो है गजराज का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा गजराज का। पहले गजराज को लगा छोटा सा जीव है, मैं अभी अपना पैर छुड़ा दूंगा, लेकिन प्रयास करा, नहीं छुड़ा पाया। तो पत्नियों ने सूंड में सूंड मिलाई और खींचने लगे, बच्चे भी लगे, सब खींचने लगे। लेकिन जब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। बोले भैया तुम तो नहीं बचने वाले, लेकिन हम यहाँ भूख से मर जाएंगे। सबने छोड़ दिया। गजराज कहता है देवी कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? अरे पूरा जीवन भर तुम्हारा पालन पोषण करा, तुम्हारे लिए कईयों से लड़ा, तुम्हारा रखवाला बन करके रहा। उस दिन हजारों प्रयास करते हैं, कोई रोग लग जाता है। यही तो काल है, धीरे धीरे खींचता है। पहले दिन भीड़ लगी थी, दूसरे दिन कम हुआ, तीसरे दिन और कम हुए, चौथे दिन महाराज एक पत्नी का बच्चा बचा। लेकिन कुछ दिन बाद वो भी सुनाने लगते, भैया इतना परेशान करते, इससे अच्छा मर जाता। जिनके ने पूरी जिंदगी भर कमाया, ये पूरा जीवन गंवा दिया, उन्होंने संग छोड़ दिया गजराज का। तब गजराज कहता है प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधो को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़े सबही संग छाड़त, कोना वतने। अरे मैंने जान लिया है, गजराज कहता है मेरे मन ने जान लिया है। जब सुख था चारों तरफ से, जब धन था जेब में, जब कुछ करने का सामर्थ्य था, चारों तरफ से लोग लगे हुए थे, इतनी भीड़ थी। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दिन आते हैं, थोड़ा सा पछतावा करते हैं, क्या करें, चल देते हैं। कोई जगह हो तो बताना, लेकिन मुड़कर दोबारा भ्रम नहीं करना। इसलिए जब परिवार में छोड़ दिया, भगवान को नाम किया। नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मक पुरुषायादि बीजाय परिसाय धीमहि। जैसे महाराज भगवान को पुकारा, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दे करके ग्रह का प्रहार किया और ग्रह का उद्धार किया। उसके बाद जो गजराज का उद्धार कर दिया। बोले हरिनारायण भगवान की जय।
सबरी को मिले वीर बल खाने से, सुना है सबरी को मिले वीर बल खाने से, सुना गजराज को मिले कमल कली चढ़ाने से। भगवान किस बहाने से, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नागराज भगवान की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, पितृ देवताओं की जय। जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या था? शांता। और काम इतना मीठा बोलती थी ये माँ, इतना मीठा बोलती थी, सबके दिलों में राज करके चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद उन पुत्रों को और जो उनके पतिदेव परमानंद थपलिया जी, वो भी इतने सहज स्वभाव के धनी हैं। तभी तो पुत्र जैसे माता पिता होते वैसे ही पुत्र होते। पुत्रियां और पुत्रियों के जो दामाद पति, हमारे बड़े भाई ज्ञानानंद चमोली जी को देखो, इतने सहज स्वभाव। जो दूसरे उनकी बेटी सतेश्वरी, एक सतेश्वरी और एक विजयेश्वरी है ना, और काशी राम जी जो हमारे मौसा जी है ना, तो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे ढंग से आप ये काम कर रहे, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जीवन में दो चीज साथ जाती है, आप पूरी कथा सुन लो, दो ही चीज साथ जाती है, एक नाम और एक बदनाम। इस माता ने जो किया वो पूरी दुनिया वालों को पता, कितना मीठा बोल, वो जो बोलती वही करती है। ये नहीं कि कुछ बोला और कुछ किया, हमेशा अच्छा काम करो। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रो। क्या कह रहे हैं कि ए मनुष्य, जन्म हर कोई लेता है कि जब हम पैदा हुए थे तो हम रोते रोते आए धरती पर, आए कि नहीं आए? क्या हम धरती पर जा रहे हैं और दुनिया वाले हंस रहे हैं, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। लेकिन ए मनुष्य, तू ऐसा कर्म कर
दुनिया वाले रोए जब तू भी संसार से चला जाएगा। जब तक यहाँ इंसान रहता, सब राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा तो आप और हमको क्या छोड़ेंगे? राम और भगवान की छोड़ी क्या? राम भगवान कई लोगों लगा है, कृष्ण भगवान छोड़ी क्या? लेकिन जब कृष्ण चला गया, दुनिया वाले कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। जब राम जी चले गए इस धराधाम से, दुनिया वाले राम जी के पूजा कर रहे हैं। तो आप और हम सब इस कथा का एक ही मकसद है कि जीवन में कुछ अच्छा करो, हमेशा कुछ अच्छा करो, अच्छा करके जाओ, तुम्हारे नाम पे लोग दुनिया रोए। कैसा इंसान इस धरती से गया, नहीं? तो अभी हमारे ठाकुर जी ने, मन बोलने को तो बहुत मन है, लेकिन अभी ठाकुर जी ने आना है, और ठाकुर जी ने आना है तो क्योंकि विलंब भी नहीं होना चाहिए, समय का अभाव है, ज्यादा नहीं कहूंगी। हमेशा भगवान का नाम अपनी जुबान पर रखो बस, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। दुनिया वाले क्या सोच रहे तुम्हारे, इसका काम है। तुलसी के वंश में आगे जाकर के युवनाश्व, मानधाता और मानधाता हरिश्चंद्र, सत्यव्रत, बाहुक, सागर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप और इनके पुत्र हुए राजा भगीरथ, जिन भगीरथ ने जो है इस लोक कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए माँ गंगा को जो है इस धरा पर प्रकट किया। सुखदेव कहते हैं राजन इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मत हुए, अस्मत के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए और दिलीप के रघु हुए, और इन्हीं रघु से चला है रघु। रघु के आज हुए हैं आज के पुत्र दशरथ। खटवांग खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। दशरथ जी की कोई संतान नहीं है, उम्र बहुत हो गई है। एक दिन जो है शीशे के पास गई, श्रवण समीप भई सीते के श्रवण समीप भई सीते मनाओ चलत तन हस जब चिंता हुई तो चिंता का समाधान हमेशा गुरु के पास मिलता है। इसलिए भागे अपने घर से, मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, कोई समाधान नहीं, ये क्या कुछ नहीं। गुरु गृह गया हो तुरंत माही पाला, गुरु गृह गया हो तुरंत माही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, धीरे मुनि सूते चारे, धराऊं धीरे मुनि सूते चारे, त्रिभुवन पितित जगत सुखी तारे, त्रिभुवन पितित जगत सुखी तारे, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी, रघु सुत अचिर बिहारी, रघु सुत अचिर बिहारी। गुरु के पास गए, गुरु ने सांत्वना दी, चिंता मत करो। और यज्ञ के फल से, यज्ञों का यही तो फल है, जिस श्रद्धा और भाव से अगर कर लिया तो जो कर्म कर ले उसका फल ना मिले, ऐसा तो असंभव है। इसलिए कालांतर में एक नहीं 4 पुत्र हुए।
और जब वृद्धावस्था में एक के बदले 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो बुजुर्ग अवस्था में किसी बाप का पुत्र होता है तो क्या आनंद मन में लगा महाराज, बड़े खुश हो गए। आइए आप हम सब लोग भी 2 मिनट जो है भगवान राम की अयोध्या में प्रवेश करें और उसके बाद जो है भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारे मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचार, हर्षित महतारी मन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अभिरामा तनु धन श्यामा, निज आयुध भुज लोचन अभिरा दीना पदहि भवको, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब गुण आकर जही रामा श्रुति संता, हित लागी जनो अनुरागी, भयउ प्रकट श्री तालियां बजाएं जोर से, खुशी नहीं होती है भाई। जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विवेकीन जागे, हरि कथा सुनाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार शुद्ध प्रेम लगे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।